मशहूर लेखक अतहर नबी की आज नावल का विमोचन है। विमोचन में तमाम बड़ी हस्तियां शिरकत करने पहुंची थी। पुस्तक का विमोचन हो गया। मेरे साथ बात करने के लिए रज़ा मुराद साहब हैं। सर, आप एक बड़े कलाकार हैं, आपका नाम है पूरी दुनिया में। आज आप अतहर साहब की किताब का विमोचन भी करने आए हैं। किस तरह से इस किताब को आपने पढ़ा और क्या समझा? अभी मैंने पढ़ा नहीं है, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा, यकीनन पढ़ूंगा। अतहर भाई मेरे 50 साल पुराने दोस्त हैं और मुझे ज़िंदगी में जो पहला अवार्ड मिला था वो अतहर साहब ने ही मुझे नवाजा था। और हमारी दोस्ती जो है पिछले 50 साल से कायम है। देखिए, दोस्ती का क्या मतलब होता है। अच्छा वक्त हो तो दोस्त आता है और खुदा ना करे बुरा वक्त हो तो भी दोस्त आता है। तो मैं बिल्कुल उनकी दोस्ती के एक कच्चे धागे में बंधा चला आया हूँ। उनका फ़ोन आया कि आपको आना है और मैंने कहा कि बिल्कुल आना है मुझे, मैं यकीनन आऊँगा, और मैं आ गया। इनके बारे में यही कहूँगा कि बहुत ही सच्चे मुखलिस इंसान हैं। अदब की बड़ी इन्होंने सेवा की है। ये कवि भी हैं, ये शायर भी हैं, ये लेखक भी हैं, ये वकील भी हैं, और उसके साथ साथ ये बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आपका ताल्लुक़ किसी भी पेशे से हो, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है आपका अच्छा इंसान होना, आपका एक अच्छा दोस्त होना। तो वो तमाम खूबियाँ जो हैं वो अतहर भाई में हैं और उनकी मोहब्बत मुझे खींच कर ले आई है। लखनऊ अदब के नाम से जाना जाता है और अतहर साहब की किताब भी यहीं से उसका विमोचन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लखनऊ भी अदब के लिए जो जाना जाता है, इस किताब में क्या उसको भी दर्शाया गया है, या आप लखनऊ के बारे में क्या सोचते हैं? मैं तो लखनऊ के बारे में ये कहता हूँ कि ए शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, ए शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। लखनऊ में हमेशा मुझे बहुत अपनायत मिलती है, बहुत प्यार मिलता है। ये एक गंगो जमनी तहजीब का एक एक जिंदा मरकज़ है। उसके अलावा मेहमान नवाजी, उसके साथ साथ बहुत ही ज़बान की जो यहाँ की चाशनी है, मिठास है, उसके लिए लखनऊ जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। तो इस शहर का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। जहाँ भी कहीं तहज़ीब व तमद्दुन का जिक्र आता है तो सबसे पहले फहरिस्त में लखनऊ का नाम आता है। और ये हकीकत भी है कि जहाँ तक तहज़ीब का, कल्चर का, अदब का सवाल है, लखनऊ हिंदुस्तान के हर शहर से सबसे आगे है। बॉलीवुड में आपने दमदार एक्टिंग भी की है और आपकी आवाज़ लोग सुनने को पसंद करते हैं। जिस तरह से आपकी आवाज़ है और एक दमदार किरदार रहता था, तो क्या आगे भी बॉलीवुड में कोई आप ऐसा किरदार निभा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम काम करते हैं, पूरी मेहनत से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। अब उसका नतीजा क्या आएगा वो हमारे इख्तियार में नहीं होता। हमारे इख्तियार में है मेहनत करना, हमारे इख्तियार में है अपने काम को ईमानदारी से करना। नतीजा, रिजल्ट जो है वो ऊपर वाले के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कोई भी क्रिकेटर जो है वो ये दावा नहीं करता कि आज मैं सेंचुरी बनाऊंगा या आज मैं 5 विकेट लूँगा। सेंचुरी बन जाती है, 5 विकेट बॉलर ले लेता है, लेकिन कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। इसी तरीके से हम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कह सकते हैं कि हम मेहनत करते हैं, लेकिन हम कभी यकीन और वसूख के साथ नहीं कह सकते कि ये फिल्म जो है सिल्वर जुबली होगी, गोल्डन जुबली होगी, या ये 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ कमाएगी। फिल्में बन जाती हैं, मेहनत तो सब करते हैं, कुछ फिल्में बन जाती हैं। यूपी में, अगर यूपी की पॉलिटिक्स की बात करें, आजकल मदरसों को लेकर काफ़ी बयानबाजी हो रही है, सर्वे हो रहा है। इसके अलावा जो मुस्लिम स्कॉलर हैं वो भी कहीं ना कहीं, कुछ स्कॉलर ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं। आप इस पूरे उसको कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि
यहाँ की पॉलिटिक्स से मैं पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हूँ, तो इस पे मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहूँगा। कहीं कहीं मैंने ये भी पढ़ा है और ये भी सुना है कि मदरसों को भी आधुनिक करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। वहाँ कंप्यूटर लाने की योजना हो रही है, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं हमारे देश के, उनका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है, हैं तो हमारे देश के बच्चे, वो तरक्की करेंगे, वो काबिल होंगे तो देश तरक्की करेगा। तो अगर ऐसा विचार है मदरसों के बारे में कि वहाँ भी आधुनिक शिक्षा होगी, वहाँ भी कंप्यूटर आएंगे, जैसे एक बार प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि एक हाथ में कुरान शरीफ होना चाहिए और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, अच्छी बात है। तो मैं इस बात का स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक और बातें हैं या और कुछ विवाद हैं, उसके बारे में मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं उस बारे में आपसे चर्चा कर सकूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मेरे साथ मशहूर कलाकार रज़ा मुराद जी थे, जो आज अतहर नबी की नावल का विमोचन करने पहुंचे थे। उन्होंने अतहर नबी की जमकर तारीफ़ की और उनको शुभकामनाएं दी। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ कफ़ीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।